हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करेंगे स्टॉप एंड स्टार्ट का। जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसे किस प्रकार से यूज़ किया जाए, ठीक है। और दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये हमारा आज का जो है वो लेसन नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 लेसन को कंप्लीट कर लिया है और कोई भी लेसन ना एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, तो आप जाके पहले के 12 लेसन्स को भी देख सकते हो। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने ना बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है। कोई भी हम बुक किस लैंग्वेज में इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे हैं। होता है ना कि बहुत सारे रूल्स हैं, हमें याद नहीं हो रहे हैं, कहाँ आईएनजी लगेगा, कहाँ एसईएस लगेगा। मैं उसे कुछ मतलब बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी ताकि आपको कुछ भी लगे नहीं कि हम बुक पढ़ रहे हैं, हम फिर से वही नियम याद कर रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप एक बार, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले के 12 जो लेसन्स हैं ना उसको आप देख लीजिए। एंड इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार हम कोशिश कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आपने कभी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोली है या आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, वोकैबुलरी पावर स्ट्रांग नहीं है, सो यू कांट स्पीक इंग्लिश। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जो है ना आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन योर लगन। आप कितने ज़्यादा मतलब परिश्रम में लगन से लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत सोचा लो यारो। आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये तो केवल एक इंग्लिश की बात है, सब कुछ आपके सोच पे निर्भर है। चलो, ये हो गई बहुत मोटिवेशन वाली बातें। अब पढ़ते हैं। देखो, मैंने जो लास्ट रूल नंबर 12 कंप्लीट किया है ना, उसका एक रिकैप है हल्का सा, जिसमें मैंने आपको बताया। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि हम रोज़ मतलब एक सिचुएशंस में पढ़ा रही हूँ और उसे लेकर हम बहुत सारे अपने डेली रूटीन के बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। कैसे? देखो, जब भी आपके सामने कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कहा जाता है ना कि अरे इसमें और उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, अरे राम और श्याम के स्वभाव में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, अरे दोनों बहनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, है ना। देखो, उसके लिए ही ना वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ किया जाता है। तो देखो, जैसे मतलब तुम्हारे और मेरे नेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो हमेशा इसके लिए देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, इतना ये वाला लाइन ना हमेशा लिखना है। उसके लिए यूज़ ही यही होता है। देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मतलब ज़मीन और आसमान को आप एक तरह से हम वर्ल्ड कंसीडर करिए, और का अंतर माने वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जब दो लोगों के बीच में बोल रहे हैं इसलिए हम यहाँ बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। सो देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, इतना ना आपको जब भी आप इस तरह का देखें कि लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर है इनके बीच, तो आप स्टार्ट ही यहाँ से करिए कि देयर इज़ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद तुम्हारे एंड मेरे नेचर, मतलब तुम्हारे माने योर एंड मेरे मतलब माई। सो योर नेचर एंड माई नेचर, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको आप इसे पढ़ सकते हैं प्रीवियस लेसन में। चलो, आज का जो हमारा लेसन है उसके पहले कुछ बेसिक सा मीनिंग, चूँकि मैंने बोला है कि ये बिल्कुल ही बेसिक कोर्स है। एंड मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप इससे पीएचडी कर लेंगे इंग्लिश में इस कोर्स को पढ़ के, ठीक है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है या कुछ आता ही नहीं है, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली ग्रो हो जाएगा कि आप चीज़ें समझने लग जाएंगे। आप 4 लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो उस बीच में खड़े होकर आप भी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। इतना तो मैं बोल सकती हूँ। तो चलो, देखो देखो, कब के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, जब के लिए भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं, कहाँ के लिए हम वेर का यूज़ करते हैं, और जहाँ के लिए भी ना वेर का ही यूज़ करते हैं। क्यों का इंग्लिश वाई है, क्या का तो व्हाट है, कैसे का हाउ है, कौन का इंग्लिश हु होता है, किसे के लिए भी हम हु का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह से किसको के लिए हुम, जिसको के लिए भी हम हुम का ही यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन, किस तरह से के लिए समहाउ का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक है, बट इसे याद रखिए, ये आपके सेंटेंस में काम आएगा। आज जो हमारा रूल नंबर 13 है उसमें हम पढ़ेंगे ना, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्ट और स्टॉप का जो यूज़ है वो कुछ इस तरह के, कुछ मान लो सिचुएशंस है जिसमें हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ ना बस आपको एक ही नियम याद रखना है, और वो ये है कि मान लो जो भी आपका वर्ब दिया हुआ है, जो भी,
ठीक है, उसके साथ बस आप आईएनजी लगा दीजिए। मैंने कहा है ना कि कहाँ आईएनजी लगेगा, कहाँ एसईएस लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगी, और उसे बहुत ही क्रिस्प रूप में, है ना, ये नहीं लगे कि याद नहीं हो रहा है कहाँ एस लग रहा है वहाँ ईएनजी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, मान लो कि आपके सामने कोई सेंटेंस है, उसमें आपको स्टार्ट से लिखना है। जब भी, ऐसे समझो, रुको, देखो, जब भी आपके वाक्य के अंत में शुरू करो वर्ड आ रहा है, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यू हैव टू राइट द सेंटेंस विद स्टार्ट। मतलब आप जो अपना लाइन स्टार्ट करेंगे ना लिखना, उसका सेंटेंस वहाँ या बोलना, तो वहाँ स्टार्ट लिखिए। शुरू करो का इंग्लिश हो गया स्टार्ट, और उसके साथ आपके शुरू करो, मान लो ये तो कोई वाक्य था जिसके अंत में शुरू करो आया, अब उसमें जो भी क्रिया हो रही होगी, जो भी क्रिया, उसके साथ बस आईएनजी लगा दीजिएगा। तो बस इतना सा ही नियम है, बट इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप केवल स्टार्ट एंड नॉर्मल वर्ब लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके साथ बस इतना सा नियम है कि उसके साथ आईएनजी लगाना है। इस एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, खेलना शुरू करो। यहाँ जो पहला चीज़ आपको नोटिस करना है वो ये है कि आपके वाक्य के अंत में शुरू करो आ गया, ठीक है। और जब ये शुरू करो आ गया तो हमें क्या नोटिस करना है कि भाई हाँ, यहाँ हम शुरू करो तो यहाँ स्टार्ट का यूज़ होगा। फिर अब अपने वाक्य में खोजो कि आपका वाक्य में वर्ब क्या है। तो हमारे इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खेलना, और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। सो स्टार्ट प्ले नहीं बोलना है, ये गलत हो जाएगा। हमारा नियम क्या कहता है कि जब भी स्टार्ट लिखिए तो उसमें जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी को ऐड कर दीजिए। ये ऐड हमने इसलिए यहाँ लिखा है। अब देखो, ये तो मैंने, आप ना इसे हिंदी में ही लिख लो, इंग्लिश में ही लिख लो, अपने कॉपी में एक लाइन में पूरा लिख लो कि हाँ स्टार्ट रहेगा, उसके साथ आई हैव टू ऐड आईएनजी इन दी वर्ब। आपको समझने में इजी होगा, आपको जैसे समझ आता है वैसे अपना नोट्स बनाओ, बट चीज़ों को समझो। तो स्टार्ट प्ले लिख देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, स्टार्ट प्लेइंग लिखना है जब भी आपके वाक्य के अंत में शुरू करो वाला कुछ भी शब्द आए तो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसे फिर दूसरे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल है, गाना शुरू करो। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पास फिर से वाक्य के अंत में शुरू करो आ गया, तो हमें याद है कि हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है अपने वाक्य को। फिर अब अपने वाक्य में आप वर्ब को ढूंढो, आपका क्रिया क्या हो रहा है, क्रिया यहाँ गाना हो रहा है। तो अब मान लो कि आप लिख दोगे स्टार्ट और उसके बाद लिख दोगे सिंग, क्योंकि वर्ब का तो इंग्लिश सिंग होता है, बट ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से मैं बता दूं, मैंने आपको बोला ना कि हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ, तो इसीलिए तो यहाँ पास हमारा सही कौन सा होगा, स्टार्ट सिंगिंग, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर खाना शुरू करो, अगेन वाक्य के अंत में शुरू करो है, मगर इसे स्टार्ट करिए तो यहाँ स्टार्ट लिखिए, स्टार्ट। खाना का इंग्लिश होता है ईट, बट ईट के साथ हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि खाना का इंग्लिश है ईट, और यही तो हमारी क्रिया है ना, हम खा रहे हैं, जो काम को हम करते हैं ना उसे ही क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट ईटिंग। अगेन पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट स्टडिंग, आईएनजी लगा दीजिए अगेन, ठीक है। उसी तरह से चलना शुरू करो। अब देखो अगेन फिर वाक्य के अंत में आपका क्या दिया हुआ है, शुरू करो, और शुरू करो मतलब हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना। सो स्टार्ट, चलना का इंग्लिश होता है वॉक, और जैसे कि मैंने बोला है कि ये आपका क्रिया है और इसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। सो स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग। सेकंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दौड़ना शुरू करो। सो हम क्या कहेंगे, दौड़ना शुरू करो। सो स्टार्ट रन, रन मतलब दौड़ना होता है और उसके साथ तो हमें आईएनजी पुट करना है ना। सो स्टार्ट रनिंग। समझ आ रही चीज़ें? बहुत ईजी है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करो और बंद करो। जब भी आपके वाक्य में इस तरह क्या है, बंद करो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, है ना। अभी हम स्टार्ट करो, शुरू कर, सॉरी मैंने शुरू करो, है ना, शुरू करो और बंद करो। तो शुरू करो जब भी आपके वाक्य में अंत में आए तो हम उसका यूज़ तो स्टार्ट के साथ करते हैं, बट जो भी क्रिया होती है उसके साथ हम आईएनजी पुट कर देते हैं। मैंने इतने बार बोला है कि आपको याद हो जाना चाहिए बस। और मैं और क्लियर करने के लिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स भी कर दे रही हूँ। जैसे मान लो सब लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस करना शुरू करो, सो आप बोलिएगा स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस तो हो गया, यहाँ तक प्रैक्टिस हो गया, है ना, बट हमें आईएनजी पुट करना था ना, इसलिए प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग में फिर यहाँ ई हट जाता है, आईएनजी ऐड हो जाता है ना, तो इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगेन
समझना शुरू करो। समझना का जो मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड होता है, बट हमें यहाँ जो भी ये हमारा क्रिया है इसके साथ हमें आईएनजी पुट कर देना है। तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। अगेन पढ़ना शुरू करो। पढ़ना शुरू करो में आप क्या बोलिएगा? पढ़ना आपका यहाँ क्रिया है, शुरू करो वाक्य के अंत में है, सो स्टार्ट, और सॉरी पढ़ाना शुरू करो, है ना। पढ़ाना तो स्टार्ट टीचिंग, अगर पढ़ना रहता तो स्टार्ट स्टडिंग हो जाता। पढ़ना का इंग्लिश होता है स्टडी, तो हम यहाँ आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पढ़ाना है, टीच है, टीच के साथ आईएनजी लगा दीजिए, सो टीचिंग। उसी तरह रिवीजन करना शुरू करो, सो स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है। बात करना शुरू करो तो स्टार्ट टॉकिंग। देखो आपके वाक्य के अंत में ना शुरू करो है तो हमने स्टार्ट लिखा, उसके बाद बात करना जो है वो आपका क्रिया है। क्रिया का इंग्लिश होता है टॉक, और टॉक के साथ हमने आईएनजी पुट कर दिया क्योंकि ये हमारा नियम कहता है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में आईएनजी रहेगा, सो आई हैव टू ऐड किसी वाक्य के अंत में शुरू करो रहेगा तो हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और वी हैव टू ऐड आईएनजी विथ आवर वर्ब, मतलब जो भी हमारे वाक्य में क्रिया हो रही होगी उसके साथ हम आईएनजी पुट कर लेंगे। तो बस इतना चीज़ को ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना। मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश सिखा दूंगी तो बट हम ग्रामर रूल तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, उसे तो सीखना ही है, बट उसे हम कितना क्रिस्प करके सीख ले वो मैटर करता है। चलो आज का मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिएगा। आपको मान लो कि कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछिएगा। शुरू करो से आप भी कुछ 1-2 सेंटेंस बताइए कमेंट में, मैं उसे फिर से नेक्स्ट क्लास में उसका सेंटेंस इंग्लिश में बना के दूंगी, ठीक है। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।